अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। आज हम बात करेंगे पीपीएससी में कुछ न्यू जॉब्स आने वाली हैं और कुछ जॉब्स आ चुकी हैं। फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका है और एजुकेटर की जॉब्स के हवाले से चंद बातें यहां पे डिस्कस करूंगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली है और इसके अलावा अपकमिंग में कुछ जॉब्स हैं, इंशाल्लाह वो भी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके, नए आने वाली जॉब्स आपको बर वक्त मिल सके ताकि मिस ना हो। तो यहां पे देख सकते हैं एजुकेटर की जॉब्स 2024 जो कि लेट से लेट होती जा रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंशाल्लाह ये जॉब्स आनी है और ये प्राइवेटाइज वाला सिस्टम सारा खत्म होगा इंशाल्लाह और आप लोग अप्लाई करेंगे, अपनी तैयारी वगैरह जारी रखें। ये चीजें मैं आपको अरसे से बताता जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह ये चीजें करें और ये चीजें इंशाल्लाह होनी है। और ये चीजें कब होनी है और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया होगा, तो एजुकेशन इसके लिए मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। मिनिमम जो इंफॉर्मेशन है तो कम से कम 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। बाकी जब इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली वो 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी। मतलब आपके किसी भी सब्जेक्ट में 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड हो और इसके लिए बीएड कंपलसरी है या नहीं है, ये चीजें भी यहां पे देखेंगे। बीएड अब दो तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि अगर पीपीएससी के थ्रू जॉब्स आती हैं तो फिर तो इसके लिए बीएड जो होगा वो कंपलसरी होगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अगर वो एनटीएस के थ्रू आएगी तो फिर इसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये चीज क्लियर नहीं है, पीपीएससी कंडक्ट करेगा या एनटीएस कंडक्ट करेगा, तो आप अपनी जारी रखें। जिन्होंने तैयारी करनी है तो उसको इससे कोई मतलब सरोकार नहीं है कि बेसिकली ये पीपीएससी हो या एनटीएस हो। हाँ, थोड़ा डिफरेंस जरूर है, एनटीएस में या पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग का फर्क पड़ जाता है। उसके अलावा टेस्ट का पैटर्न या टेस्ट का थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब कुछ डिफिकल्टी या कुछ इजी। तो बेसिकली अगर आपकी तैयारी है तो चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो तो आप मतलब कर लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल चीजें नहीं होंगी। तो अपनी तैयारी वगैरह जारी रखें। तो 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बीएड इसके लिए ऊपर अभी वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसका बीएड जो होगा वो डिपेंड करता है पीपीएससी या एनटीएस कंडक्ट करेगा। देन उसके बाद यहां पे देख सकते हैं कि एज के बारे में, एज जो हैगा एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके लिए, बहुत अच्छी अपडेट है बेसिकली, क्योंकि इससे पहले जो फीमेल के लिए जो एज थी वो 38 तक थी मैक्सिमम, ठीक है, 37 38, और मेल के लिए 36 35 तक थी। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ से भी इंशाल्लाह ये जाएंगे और ये चीजें काफी प्रेशर है और ये अदालत के अंदर केस भी चल रहा है। पहले भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है कि ये जनरल एज रिलैक्सेशन इंशाल्लाह आप लोगों को इसके लिए मिलेगी। जनरल एज रिलैक्सेशन का मतलब हो गया सबको, मतलब जिनकी एज है या नहीं है 5 साल इसके अंदर ऐड, मतलब जैसे कि अभी होती है जैसे 25 है एज, फॉर एग्जांपल 35 है तो 5 ऐड कर देंगे तो उसमें 40 ईयर बन जाएगा। तो इस जनरल एज रिलैक्सेशन मतलब सबको मिले जाएगी। कुछ होती है एज अदालत से रिज्यू करना पड़ता है, उनसे जाके मतलब उनको वैसे रिट दायर करनी पड़ती है, तो फिर उसके बाद आपको रिलीफ मिलता है। तो ऐसा नहीं है, ये चीजें जनरल एज रिलैक्सेशन की तरफ से अपडेट्स आ रही है। इंशाल्लाह आपको ये जनरल एज रिलैक्सेशन मिलेगी और इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है 22 नवंबर 2024 एक्सपेक्टेड डेट है कि इस टाइम तक इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। तो ये चीजें हैं। तो अप्लाई आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कोई बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं होगी, आपने सिंपल ऑनलाइन इसका अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होगा कि आपकी तैयारी है या नहीं है, क्योंकि अप्लाई के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको इसकी प्रिपरेशन करने का। और टेस्ट वही लोग क्वालिफाई करेंगे जो बेसिकली प्रॉपर एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन भी होगा, मैं आपको टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताता चाहूं, जनरल नॉलेज भी होगा और आपका सब्जेक्ट भी होगा इसके अंदर और कुछ बेसिक जनरल मतलब होगा करंट अफेयर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज और इसके साथ साथ आपको मैंने बताया सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें कंपलसरी होंगी, ठीक है। और इंग्लिश का पोर्शन भी तो लाजमी होता ही है। तो ये 3-4 चीजें हैं, इनसे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा, यही अपना सब्जेक्ट समझे, यही अपना टेस्ट का जो हम कह सकते हैं ना कि सिलेबस क्या है, यही सिलेबस होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जब इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो कि मैंने आपको बताता जा रहा हूं कि इंशाल्लाह ये एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में आएगा, लेकिन 22 नवंबर तक इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलेगी। उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीजें फिर आगे आपको ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वगैरह इंशाल्लाह ये चीजें हैं। नवंबर का महीना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग में पीपीएससी में बहुत सारी जॉब्स हैं, अपकमिंग में आ रही हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट की और बहुत सारी अपडेट्स हैं, ठीक है। ये अपकमिंग में जॉब्स हैं और ये नंबर है 0306781873, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नंबर है हसन एजुकेशन सिस्टम का, आपको यहाँ पे ऑल अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वगैरह मिल सके डेली बेसिस पे जो जॉब्स वगैरह आती हैं। फीमेल के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये इसकी लास्ट डेट 4 नवंबर 2024 है। इसके ऊपर अप्लाई करें। पीपीएससी में जॉब्स हैं,
असिस्टेंट की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर 16वां स्केल है, बीए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एज इसके लिए 38 ईयर मैक्सिमम है, फीमेल के लिए जस्ट जॉब्स है, ऑनलाइन इसका अप्लाई है, ऑनलाइन इसका अप्लाई करवा सकते हैं, नंबर यहां पे गिवन है। तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी, इसके मुताबिक अपनी तैयारी को डट के करें, मायूस ना हो, आगे बढ़े, जो आगे बढ़ने की जुस्तजू रखते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप कदम उठाएंगे तो कदम आप आगे चल सकेंगे, अगर आप यहीं पे खड़े होकर सोचते हैं कि मैंने वहां पे पहुंचना तो वहां पे नहीं पहुंच सकेंगे, तभी आप पहुंच सकेंगे जब आप प्रैक्टिकली ये चीजों को पॉसिबल करेंगे। तो अपनी तैयारी करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह जॉब्स आनी है एक ना एक दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये नवंबर का महीना इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें करें, एक्सपेक्टेड डेट है इंशाल्लाह कुछ दिन आगे पीछे डेफिनेटली इस गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें हैं, कोई सरकारी काम कोई भी एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होता, चीजें आगे पीछे हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, चंद दिनों का हो सकता है। तो ये चीजें हैं इंशाल्लाह, इसके ऊपर अप्लाई करें, कुछ इंफॉर्मेशन हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह अपकमिंग में आएंगी, तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा करे।